ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की अव्यक्त मूल्य है 31 मार्च 90 की। मूल्य का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो रहम दिल का अर्थ हम हमेशा ऐसा लेते हैं कि औरों के ऊपर रहम करना है, लेकिन इस मूल्य में बाबा ने हमें बताया है कि कैसे हमें स्वयं पर भी रहम करना है। अपनी जो कीर्ति कला हुई हुई है, हम गोल्डन से आयरन बन गए हैं, तो फिर हमें डायमंड बनना है, गोल्डन एजेड वाली आत्माएं बनना है। तो उसके लिए कैसे अपने आप पर रहम करना है। और जब हम अपने आप पर रहम करेंगे तो अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आती जाएगी। आगे बाबा ने कहा मन के माला के मन के बारे में कहा है कि कैसे माला का हर एक मंत्र एक एक दूसरे के साथ एक दो के साथ समीप है, स्नेही है और प्रगति के लिए भी सहयोगी है। जो स्वयं से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा है कि मर्यादाओं का पालन कैसे करना है। ये जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है वो कैसे अपने में उन्नति के लिए सहायक है। तो बाबा हमें, अगर हम हिम्मत का कदम रखेंगे तो बाबा हमें जरूर मदद करेगा, उसके बारे में कहा है। और आगे संतुष्टता के खजाने के बारे में कहा है। तो सुनते हैं हम बाबा की अव्यक्त मुरली। आत्मिक स्थिति में स्थित होके मुरली का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं ये जो मुरली का पार्ट है उसमें बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात की है। तो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में बाबा कहते हैं हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। ये बाबा जब विदेशियों से बोल रहे तो ये हमारे लिए भी है। वैसे हम भी यहाँ विदेशी है, हमारा मूल वतन, हमारा मूल घर है और हम यहाँ धरती पे आए हैं तो हम विदेशी है। तो बाबा कह रहे हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। जहाँ दुआएं होती है वहाँ बाप का सर्व संबंधी की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। तो बाबा इन सारे पॉइंट्स को अथॉरिटी बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि जो बाबा की पॉइंट्स है वो हमें अनुभव से अपनी पॉइंट्स बनानी है। तो जैसे हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना करते हैं तो अपने आप दुआएं मिलती है और अ, हमारी उन्नति होती है। तो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं जहाँ दुआएं होती है वहाँ पाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। तो सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जब हमें मेहनत लग रही है, बाबा तो कहते हैं ये सहज राजयोग है, फिर भी अगर मेहनत लग रही है तो हमें चेक करना है कि क्या किसी श्रीमत का हमसे उल्लंघन हुआ है। हम क्या सोचते हैं उसी दिन के बारे में या पिछले दिन के बारे में, लेकिन कभी कभी सप्ताह का भी असर होता है। तो आगे बाबा कहते हैं चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म व सेवा की लकीर से बाहर निकलते हो तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है।
कल की मुरली हाँ, कल की साकार मुरली में भी बाबा ने माया के बारे में बहुत कहा है कि कैसे माया हमें वश करती है, कैसे माया हमें माया दुष्टर है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो वो हमें मेहनत का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? तो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा सुबह या रात रात को सोने से लेके पूरा दिन की है कि कैसे हम बाबा को सारे बोझ देकर हल्के होकर सोते हैं, या अमृत वेला कैसे करते हैं, हमारी पूरी दिनचर्या मनचर्या, शुद्ध भोजन, तो उसके बारे में मर्यादा है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? कौन सी मर्यादा मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं है उससे देखो इसमें फायदा क्या है। जो मर्यादा है उसके उसमें क्या फायदा है? अगर फायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। जब कोई कमजोरी आती है तो मुश्किल लगता है। यह मर्यादाएं बनाने वाला कौन है? किसने बनाई है? तो बाबा हमें हमारा निश्चय पक्का करा रहे हैं कि ये मर्यादाएं किसने बनाई है। और उत्तर में बाबा ने कहा बाप ने बनाई है। बाप का बच्चों से बेहद का प्यार है। जिससे प्यार होता है उसके लिए हमेशा कोई भी उसकी मुश्किल होगी तो सहज की जाएगी। बाप का तो हमसे प्यार है, लेकिन अगर हमारा प्यार बाबा से है तो मर्यादा जो हमें पालन करना मुश्किल लगता है वो सहज हो जाएगी। कोई सेल्वेशन चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन मुश्किल है नहीं। ये बाबा ने फॉरेनर्स के लिए कहा है। फॉरेन की जो कल्चर होती है वो अलग होती है। उनके क्लाइमेट के हिसाब से उन्हें अपना अन्न, भोजन, पानी सबका ख्याल रखना होता है। तो बाबा कहते हैं उस क्लाइमेट में, उस प्रकृति में अगर कुछ आपको सैल्वेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जो निमित्त बने हैं उनसे स्पष्ट बोलो, अपने दिल का भाव सुनाओ। फिर अगर राइट होगा, इम्पोर्टेंट है ये, फिर अगर राइट होगा तो उसी प्रमाण सेल्वेशन मिलेगी। क्योंकि जिसे आप समझते हो कि यह होना चाहिए और वह नहीं होता तो मुश्किल लगता है। हमारा हमारी जितनी बुद्धि है या हम जितना सोच सकते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है। ड्रामा के हर सीन को उन्होंने साक्षियों के देखा है। तो बाबा कहते हैं कि आप समझते हो कि यह होना चाहिए और वह नहीं होता तो मुश्किल लगता है, लेकिन जिसे आप समझते हो होना चाहिए उससे कितना फायदा कितना नुकसान है वह बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती है। इसका एक शॉर्ट मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ। एक बार ओआरसी में एजुकेशन विंग में भट्टी में जाना था, तो मुझे मेरी चाहना थी, कामना थी मेरी कि और 15 दिन आगे का मिले सेवादारी के लिए। तो नहीं मिला तो थोड़ी उदास हो गई थी मैं कि दीदी ने मुझे आगे का 15 दिन का क्यों नहीं दिया। लेकिन जब लास्ट दिन आया तो उसके पहले रात को लड़की का फोन आया कि मम्मी तो जल्दी आ सकती है क्या, हमें घर शिफ्टिंग करना है। तो मैं फ्लाइट से सीधे उसके घर गई। तो मेरे बाबा को फ्लाइट में बार बार शुक्रिया कहा, निमित्त दीदी को भी शुक्रिया कहा, क्योंकि मुझे तो वहां रुकना था। लेकिन बाबा ने ऐसा किया था कि बाबा को मालूम था कि मेरी लौकिक जिम्मेवारी मुझे पूरी करनी है, तो मुझे वो परमिशन नहीं दी दीदी ने। तो अभी भी उनका लाख लाख शुक्रिया। आगे बाबा कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ मुश्किल नहीं होता है। और बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। जिस खुशी का मैंने अनुभव किया वो मैंने बांटी आपके साथ। तो आगे बाबा कहते हैं बाप दादा जानते हैं
ऑस्ट्रेलिया के बच्चे मेजोरिटी पुराने, अनुभवी और मजबूत है, इसलिए जो मजबूत है उसे सदा ही सहज अनुभव होता है। सहज अनुभव किन्हें किन्हें होगा? जो मजबूत है अपने धारणाओं में, मर्यादाओं में, निश्चय में। आगे बाबा कहते हैं, अगर शक्ति आगे बढ़ती है तो पांडवों को खुशी होती है ना। किसको आगे बढ़ाना? इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। इम्पोर्टेंट लाइन, किसको आगे बढ़ाना? इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। जैसे हमारे भाई, हमारे क्लब में जो भाई लोग हैं वो हमें चांस देते हैं मुरली पढ़ने का, सेवा करने का, तो उनका भी भाग्य बनता है, तो उनका भी थैंक्स। आगे बाबा कहते हैं, जो सब बातों में विन करता है वह वर्ण है। यानी जो हम विजयी बनते हैं वो वन वन में आने वाले हैं। फलक से कहो, हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा? भले दूसरे आए लेकिन आप तो हो ना। सदा विजयी बन आगे बढ़ने औरों को आगे बढ़ाने के वरदानी हो। बाबा ने वरदान दिया, सदा विजयी बनना और औरों को आगे बढ़ाना। बाप दादा देखते हैं कि अच्छा औरों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। एक दो के प्रत्यक्ष जीवन को देखकर दूसरों में भी हिम्मत आ जाती है, तो यह सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। अपने जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन, अपने जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। वाणी द्वारा तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन वाणी के साथ साथ अपने चेहरे और चलन से निरंतर सेवा करते रहना। जो भी संपर्क में आए, इम्पोर्टेंट लाइन, जो भी संपर्क में आए उसके दिल से स्वतः ही वाह वाह के गीत निकले। जो 3 सर्टिफिकेट है उसमें परिवार का सर्टिफिकेट है, ब्राह्मण परिवार के साथ साथ लौकिक परिवार का भी। तो लौकिक में भी जो भी संपर्क में आए तो उनके मुख से वाह वाह के गीत निकले। इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें सहन शक्ति की बहुत जरूरत होती है, लेकिन जरूर निकलेगा। बाबा स्वयं भगवान कह रहे हैं। और दूसरा ग्रुप है, यह विशेष खुशी है कि हम फिर से अपने परिवार में अपने बाप के पास पहुंच गए। देखो सभी कहाँ से बिखर गए थे और अभी आपस में मिल गए। यह मिलन आत्मा का परमात्मा बाप से और अलौकिक परिवार से कितना प्यारा है। यह मेला प्यारा लगता है ना? बाबा पूछ रहा है, सदा खुशी में ही गीत गाते रहते हो, दिल का गीत गाना आता है? बाबा ने पूछा है, दिल का गीत गाना आता है? तो हर एक के मन में कोई तो खुशी का गीत जरूर आया होगा। हम जब लास्ट में चर्विंग करेंगे तो उसमें अपना अपना दिल का गीत बताना। खुशी से दिल के गीत आप ब्राह्मण ही गाते हो। ऐसा गीत गाते हो जो आपके दिल के खुशी का गीत भगवान को भी खुश कर देता है। तो हमें दिन भर में इसका भी अनुभव करना है कि हम भी खुश रहे और भगवान, हमारे द्वारा भगवान को भी खुशी मिली। रशिया वाले, आगे बाबा कहते हैं, रशिया वाले भी चतुर निकले। सबसे लास्ट अभी रशिया का सेंटर निकला है, इसलिए लाडला है। बाबा कहते हैं ना, सिकिल्दा जो है बहुत ज्यादा बिछड़े हुए जो है वो लाडले होते, नए नए बच्चे लाडले होते। तो बाबा कहते हैं इसलिए रशिया का ग्रुप लाडला है। सभी का आपसे विशेष प्यार है। रशिया के ग्रुप से सभी का विशेष प्यार है। अभी और भी नए नए स्थान खुलेंगे। विश्व का पिता है तो विश्व के कोने कोने में संदेश तो जाएगा ना। देखो बाबा हमें सेवा के बारे में कह रहा है, तो बाबा, और कौन सा किसी का पार्ट अगर होगा तो कैसे खुलता है उसका भी एक अलग ही अनुभव होता है। विश्व का पिता है तो विश्व के कोने में संदेश तो जाएगा ना। अभी कई कोने रहे हुए हैं, तो सभी को पहुंचना है। बाप तो है विश्व पिता, लेकिन आप सबको भी टाइटल है विश्व कल्याणकारी।
तो विश्व के कोने कोने में आवाज जरूर फैलाना है, संदेश जरूर देना है। ऐसे नहीं सोचना विनाश की तैयारियां तो अभी दिखाई नहीं दे रही है, जब ऐसा समय समीप आएगा तब सभी को संदेश दे देंगे। तो बाबा ये अलबेलेपन के बारे में कह रहा है कि अगर विनाश का टाइम होगा तो सभी को संदेश मिल जाएगा। तो ऐसे कह के अपने को सीमित नहीं रखना है, तो एवर रेडी रखना है सदा बाबा की सेवा के लिए। बाबा ने और साकार मुरली में आया तो जरूर वो करना है, उसी दिन उसका अनुभव करना है, तो ज्यादा हमें ब्लेसिंग मिलेगी। कई समझते हैं अभी तो आपस में समीप आ रहे हैं, शांति की बातें हो रही है, लेकिन जब सभी की बुद्धि में आएगा कि इस बहुत समय पड़ा है, तभी अचानक होगा। अभी तो ऐसा समय आया है कि सभी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है, लेकिन जैसे कोरोना के बाद हुआ था, कोरोना के टाइम सभी को लगा था, और फिर सारी दुनिया अपने अपने काम में लग गई, व्यस्त हो गई। और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इससे भी अगर सारी व्यवस्था सुरक्षित रखी तो उसके बाद अचानक होगा। लेकिन जब सभी की बुद्धि में आएगा कि बहुत समय पड़ा है, तभी अचानक होगा। इसलिए सदा रेडी है। एवर रेडी अर्थ सदा बनना। दीदी, आपकी आवाज बीच तो बीच में ब्रेक हो रही है। कहते हैं लाख जो शिवारे भाई इन हम सब लिए है इस वजह से। हाँ क्या क्या रहते अभी की नए घर में आए तो शायद नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। पढ़े आगे या नहीं, कंटिन्यू करिए करिए। तो आगे बाबा के आगे है अव्यक्त दादा की डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। सदा यह खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी है। बाबा ने पूछा है कि हमें खुशी सदा रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी है, और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं, और सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली इष्ट आए हैं। बाबा के जो तीन संबंध है उससे जो वर्षा बाबा के द्वारा वर्षा, शिक्षक द्वारा वरदान। बाबा कहते हैं तीन संबंधों द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। सिर्फ वर्षा नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद भी है और वरदान भी है। तो तीनों ही प्राप्तियों का नशा सदा रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव हो तो बाप को गुरु से प्राप्त हुए वरदानों को सामने रखो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। तो जब ऐसे परिस्थितियां आती है तो हमें बाबा के वरदानों को स्मृति में रखना रखना है, सम्मान लेना है वरदानों से, और हमारी स्थिति ऊंची रखनी है। ये आगे बाबा कहते हैं यह प्रज्ञा उमंग उल्लास बढ़ा दे, अपने बाप के स्नेह के छत्र अनुभव करें। यह छत्र सबको इसी छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते। यह इतनी बड़ी छत्र छाया है जो छत्र छाया के अंदर गुमो रोमो की नहीं। अभी छत्र छाया से बाहर निकलने की दिल होती, मैंने पूछा है कभी इस छत्र छाया के से बाहर निकलने की दिल होती है? थोड़ा चक्कर लगाकर आए, कभी कभी दिल होती है, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बाप छोड़ने का अनुभव कि क्या किया और ओम क्या शांति। बने। दीदी आप थोड़ा एक सा अपने जन्म का भी नहीं, 63 जन्म काम कर लिए, क्या बन गए। अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करिए, जो विंडो की तरफ जैसे आइए तो फिर थोड़ा नेटवर्क हाँ आएगा। जी। थोड़ा सा नेटवर्क के लिए विंडो की तरफ खिड़की वगैरह हो ना, जहाँ पे क्लियर एक नेटवर्क आए। एक आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही तो। अच्छा ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। ओम शांति। आ, सदा ये अव्यक्त बाप दादा की डबल विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात, सदा ये खुशी रहती है। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। हाँ हूँ मैं। सदा ये खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं और सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा जो तीन संबंध से हम सभी को कह रहे हैं कि बाप के रूप में वर्षे के अधिकारी, शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले और सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले। तो तीनों संबंधों द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। सिर्फ वर्षा नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद भी और वरदान भी है। तो तीनों ही प्राप्तियों का नशा सदा रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव हो तो बाप को, गुरु से प्राप्त हुए वरदानों को सामने रखो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। ये वैरायटी प्राप्तियां उमंग उल्लास को बढ़ा देंगी और सदैव अपने को बाप के स्नेह के साथ छत्र छाया में अनुभव करेंगे। ये छत्र छाया सबको मिली है ना। देखो बाबा तीन स्वरूप से जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट संबंध है ना, बाप के रूप में है ना, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में, अगर इन तीन संबंधों से हमें प्राप्तियों का सदा स्मृति रहे तो सहज तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, उमंग उल्लास बढ़ा रहेगा और छत्र छाया में सेफ अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इसी छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते। ये इतनी बड़ी छत्र छाया है, जो छत्र छाया के अंदर घूमो फिरो मौज करो, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। कभी इस छत्र छाया से बाहर निकलने की दिल होती है? पूछ रहे हैं हम सबसे बाबा। थोड़ा चक्कर लगाए आए। कभी कभी दिल होती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाप की छत्र छाया से बाहर तो रहकर देख लिया, इतने जन्म तो छत्र छाया से बाहर रहकर अनुभव किया कि क्या किया और क्या बन गए। एक जन्म का भी नहीं, 63 जन्म का अनुभव कर लिया, क्या बन गए। है ना बाबा, हम सभी से पूछ रहे हैं हम क्या थे और क्या बन गए। गिरती कला में चले गए ना। देखो पहला जन्म आपका क्या था ना, बाबा स्मृति दिला रहे हैं। और अभी लास्ट जन्म देखो क्या से क्या बन गए, कहाँ देवता, कहाँ आज के मनुष्य। ऐसा सब देखो, तन क्या हो गया, मन क्या हो गया, धन क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, है ना। तो मालूम पड़ेगा क्या से क्या हो गए, कितना फर्क है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्मा छत्र छाया में हैं। तो सभी अनुभव करें, एक बहुत बड़ी सी छत्र छाया, छतरी बाबा की सदा मेरे ऊपर है ना। जहां भी जाएंगे हमेशा वो छतरी छत्र छाया बाबा की मेरे साथ है। याद रहता है इसलिए सदा खुश रहते हो, या कभी दुख की लहर आती है? बाबा पूछ रहे हैं। जब जीवन बदल गई तो संकल्प स्वप्न सब बदल गए। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो, ऐसे है ना। बाप तो है सदा बच्चों के लिए, बच्चे कहें ना कहें, लेकिन बाप सदा साथ देने के लिए बंधा हुआ है ना। रियलाइज करें, देखो बाबा सदा हमारे साथ है। थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो देखो, बाप किसी ना किसी रीति से बच्चों को पकड़ लेते हैं और तरफ जाने से, है ना। एक एक अति प्यारा है, जिससे प्यार होता है उसको छोड़ा नहीं जाता। कैसे, जैसे कि ना हमारे पेरेंट्स जो लौकिक, जब छोटे बच्चे को माँ बाप कितना ध्यान रखते हैं, उधर ना जाए इधर ना जाए, है ना। तो ऐसे ही बाबा भी, है ना। बाबा बेहद का पिता है, बेहद का शिक्षक है, बेहद का सतगुरु, है ना। वो निरंतर हमारे ध्यान रखता है, साथ रखा जाता है। ऐसे है ना, बच्चे थोड़ा बहुत नटखट करते हैं, कभी कभी खेल दिखाते हैं, लेकिन बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है, फिर नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं, है ना। बाबा एकदम से हमको टच करते हैं, अरे नहीं यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। तो यही तो प्यार है ना। तो इसलिए नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि छत्र छाया में रहने वाले हैं। अच्छा, अहमदाबाद, दिल्ली तथा मेहसाना से आए हुए सेवाधारियों प्रति बाबा बोले, जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है, चाहे धनवान और देश है, लेकिन फिर भी महान भारत ही गाया जाता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। इसलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। अमेरिका में तो बाप नहीं मिलेगा ना। तो भारतवासी कितने महान हो, स्वयं महान बन गए हो, इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। सभी देशों के मेहमानों की मेहमान निवाजी कौन करते हैं? भारत वाले करते हैं। तो आज मेहमान निवासी करने वाला ग्रुप आया है ना, क्योंकि देखो मेहसाना, अहमदाबाद ये सब कितने पास हैं दिल्ली में। तो जब भी विदेश से ग्रुप आता है ना, ये सब रशिया और अमेरिका के ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं, तो आ जाते हैं पास वाले, है ना, मेहमान निवाजी करने। ये मेहमान निवाजी करने का भी भाग्य है। थकते तो नहीं हो। एक ही स्थान पर विश्व की आत्माएं आ जाएं और विश्व की सेवा के निमित्त बन जाओ, कितना जमा होता है। विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाएं, कितना अच्छा चांस है। तो बाप दादा भी सेवादारियों को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ, है ना। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, यह रूहानी नशा रहता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, ये रूहानी नशा रहता है ना, कि अंडरलाइन करें, सदैव भाग्य विधाता बाप और मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं कि संतुष्ट रहते हो?
संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। वो संतुष्टता तो बहुत बड़ा गुण है। संतुष्टता अगर आ गई ना तो सारे गुण एक एक करके आ जाते हैं पीछे। अंडरलाइन करने वाली बात है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास और गुण भी अवश्य होंगे। गुणों की खान हो जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं आए, बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो। संतुष्टता ना जाए हमारी, क्योंकि ये अविनाशी खजाना है। बाप का वर्षा है ना। देखो संतुष्टता भी बाबा के द्वारा हमें मिला है, ये बाप का वर्षा है। ये संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम याद प्यार भी ले लेते हैं बाप दादा का। तो सभी अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हस्त हम सबके मस्तक पर। सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप को दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब तीव्र पुरुषार्थी स्नेही संतुष्ट आत्माओं की भी बाप दादा को याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उज्ज्वला बहन आप कंटिन्यू करेंगे प्रश्न का? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ओके, मैंने चेंज किया तो मुझे लगा आ जाएगी। हाँ। थैंक्स अ लॉट। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर बस में चर्चा करेंगे, ठीक है? ओम शांति। अभी हम मुरली के पॉइंट्स तो रिपीट करेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने ऊपर कैसे रहमदिल हुए हैं, या कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव हुआ है, या फिर किसी और बात का अनुभव हुआ है, तो वो भी बताएंगे। और दिल का कौन सा गीत है तो वो भी बताएंगे। हाँ जी, उर्मिला बहन जी। ओम शांति। ओम आज आज प्यारे बाबा बोले सदैव परमात्मा छत्र छाया में रहो तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसका मतलब छत्र छाया यानी बाबा की श्रीमत पर चलना, फॉलो फादर करना, और तीसरा स्वमान में रहना और वरदान उनकी याद में रहना।
तो इससे हम उठती कला में रहेंगे और हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, औरों को ये आगे बढ़ाएंगे। तो छत्र छाया का मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। फिर बाबा बोले, जहाँ एक दूसरे से प्यार रहता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। ये हमें लौकिक प्यार में भी अनुभव आता है। वैसे ही हमारा बाबा से प्यार सच्चा रहा, यानी दिल से, दिमाग से नहीं। तो बाबा कहते हैं, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। नमिता बहन जी। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में संतुष्टता अपने अनुभव से होता है। तो हम पुरुषार्थ में तीव्र, हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो रहे है नहीं, हो रहे हैं या नहीं, यह भी अनुभव हम खुद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रहे कि बाप के वर्षे के हम अधिकारी हैं, शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले और सदगुरु द्वारा वरदान भी प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह तीनों संबंध सदा अनुभव करते हैं बाबा के साथ, तो सदा सहज तीव्र पुरुषार्थी है। तो बाबा का वर्षा मिलता है, साथ साथ श्रेष्ठ पदवी है और वरदान भी है। न, ये रूहानी नशे में रहने से सदा संतुष्ट अनुभव होता है, तो और सारे गुण भी आ जाता है। तो सदा संतुष्टता को अनुभव करना है। संतुष्टता, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए संतुष्टता को नहीं करना है। हर परिस्थिति में बाबा के देन विशेष गुण है संतुष्टता, जो बाबा का विशेष गुण है उसको अनुभव कर हर समय भरपूरता का अनुभव करना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा सुना बहन जी आपने। मुझे थोड़ा सा ऐसा बोलना है कि जैसे बाबा ने बोला है कि माला के मन के एक दो के सह में, एक दो के सहयोगी होते हैं। तो बाबा ने आज हमें ये प्रैक्टिकल अनुभव दिया। इंटरनेट की वजह से मुरली मैं पूरी नहीं पढ़ सकी, लेकिन रीमा बहन जी ने बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने स्थान चेंज किया तो मुझे सुनाई देने लगा, तो बहुत अच्छे से रीमा बहन जी ने भी आगे पढ़ा। तो रीमा बहन जी का और ड्रामा का खास धन्यवाद। और गाने के बारे में बाबा का धन्यवाद, बाबा ने चांस दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चांस लेके चांसलर बन गए आप। और गीत के बारे में मेरे मन में आया कि एक बाबा मिला सारी दुनिया मिली। तो आगे हम इसके बारे में बोलेंगे। अभी आशा देवी जी आप बोल सकते हैं। जी बहन, ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने जो गीत याद दिलाया है, या सदा ही ये गीत रहता है मन में कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया और किसी चीज की इच्छा नहीं रही। तो आज मेरा जो पॉइंट है कि सदा यह खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हो गए और शिक्षक द्वारा पढ़ाई में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं और सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। तीनों संबंध द्वारा तीनों ही प्राप्तियों के स्मृति में रहते हैं, इसलिए सहज सिद्ध पुरुषार्थी है। सिर्फ वर्षा ही नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद और वरदान भी बाबा दे देता है। तो कितना प्यारा और भोला बाबा है, हम भोली भाले बच्चों का भोला बाबा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, अभी हम होमवर्क लेते हैं। आज का होमवर्क यही है कि हमारा जो बाबा का गीत हमें जो अच्छा लगता है, जो दिल की खुशी को बढ़ाता है हमारे,
तो हम खुश होंगे तो बाबा भी खुश होने वाला है। बाबा तो खुशी का सागर है, लेकिन बाबा ने आज मुरली में कहा है तो हम ये चांस जरूर लेंगे। तो वो गाना लिखेंगे, हम सुनेंगे, लिखेंगे और गाएंगे अपनी आवाज में, अपने अपने घर में, अपने अपनी आवाज में, एक कान पे गाएंगे। किसी की आवाज बहुत अच्छी है तो जरूर। अच्छा प्रिंसेस सिस्टर, आपको बोलना है? सॉरी दीदी, मैं थोड़ा काम कर रही थी तो थोड़ा तो टाइम लग गया। मुझे पॉइंट शेयर करना है। आपको ठीक है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है? क्या करना है? पॉइंट शेयर कर सकती हूँ। हाँ, अच्छा। कीजिए ना, एक हाँ, मिनट। बाबा ने आज मर्यादाओं के बारे में हमारा ध्यान खिंचवाया है कि हमें मर्यादाओं पर चलना है और उसको फिर देखना है कि हमें हमें फायदा क्या है। तो जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ तो ब्रह्मेश भाई जी की, तो उन्होंने अपने ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा का 1957 की बात है। वो ब्रह्मा बाबा के साथ बम्बई में हैंगिंग गार्डन में भी सैर करे थे। वहाँ से कुछ माताएं निकली, तो एक माता की उंगलियां 5 नहीं 6 थी। तो उन्होंने बाबा से पूछा, आपने देखा क्या कि माता जी की 6 उंगलियां थी? तो बाबा ने उनको कहा, मैं सदैव आत्मा ही देखता हूँ, इसलिए तुमको भी कहता हूँ कि आत्मा ही देखना है, शरीर को नहीं देखना। कल भी बाबा ने यही हम बच्चों को कहा था। यदि कर्मेंद्रियों को वश में करना है तो हमें अपने अपने आप की, अपनी आँखों की बहुत चेकिंग करनी है। जितने हम अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को वश में करेंगे, उसको वश करने की विधि है मर्यादाओं पर चलना। तो हमारी लीकेज कम होगी, क्योंकि जब हमारा शरीर की तरफ ध्यान जाता है तो वहाँ पर हम वहाँ से हमारे संकल्प स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो यही मेरा पुरुषार्थ रहता है कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा, कोई मुझसे कर्म तो नहीं हो रहा तो उसको चेकिंग करनी है। जो मुख्य रूप से आंखों से जब भी अपने परिवार से मिले तो मैं उनको आत्मा समझी बात करूं, आत्मा समझी उनको देखूं। तो ये मेरा मुख्य पुरुषार्थ रहता है। तो ये बाबा ने कहा कि मर्यादाओं पर चलें और उनका फायदा देखें क्या है। ओम शांति जी। ओम शांति, बहुत अच्छी बात है। अ, और किसी का माइक म्यूट अनम्यूट हुआ था, लेकिन हम अभी हमारा टाइम हुआ है तो हम होमवर्क तो बताया, गाना लिखेंगे जो अच्छा लगता है और गाएंगे। और अभी एक एक मिनट में हम जो बाबा ने ड्रिल बताई है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है, फिर फरिश्ता स्वरूप, और फिर सतयुग में जाके फिर साकार में आना है। तो हम वो 1-2 मिनट में एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा, मेरी सारी कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, खास कारोबारी मन बुद्धि को एकाग्र कर उड़ी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। बाप दादा से कंबाइंड होकर विश्व ग्लोब के ऊपर विश्व की सभी आत्माओं को कोने कोने में जहां भी बाबा के बच्चे छुपे हैं, उनको खास और आम सारी आत्माओं को प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देकर पहुंच गई सुख धाम में, वाया शांति धाम। सुख धाम जहाँ शांति और सुख दोनों है, जहाँ हम संगम युगी प्रारब्ध भोग रहे हैं।
आ गई मैं अपने साकार वतन में, साकार शरीर में, रुकटी के मध्य विराजित होकर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। ओम शांति दी, सभी को ओम शांति। भाई जी थोड़ा पोल लॉन्च कर देंगे। शुरू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। आज तो ये सहयोग एक दूसरे का सहयोग बहुत चल रहा है। ओम शांति। थैंक यू सभी का, सबका दिन शुभ हो, श्रेष्ठ हो, मंगलमय हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। होमवर्क याद रखना, गाना लिखना बाबा का। शुक्रिया, आप ठीक है सबको।